92.7 Big FM। तुम बदल के तो देखो। देखिए, अपने करियर में सफल होने के लिए धैर्य की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी ही जरूरत है अपने जीवन में भी सफल होने के लिए। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। 90.7 बिग एफएम पर बेक्चा शो है ये और मैं हूँ आरजे रोहित आपके साथ। जब हम बात कर रहे हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट बिग सक्सेस मंत्रा की, पिछली बार हमने बात की कि युवाओं को सफलता पाने के लिए टारगेट सेटिंग कितनी जरूरी है इस पर, और आज हम बात कर रहे हैं सफलता के लिए धैर्य, धीरज यानी पेशेंस का होना कितना महत्वपूर्ण है। और हमें इस पर अपने सक्सेस मंत्र देंगे हमारे एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर गोविंद भादु। तो सर नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका बिग एफएम पर। थैंक यू रोहित जी, धन्यवाद। सर, हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक हमारा ये खास सेगमेंट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो आज मैं चाहूंगा आज हम बात करें धैर्य पर, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत समझी जाती है। क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं कि धीरज की कमी की वजह से बहुत सारे रिश्तों में भी दरारें आ जाती है और तनाव भी बढ़ता है और रिश्ते भी टूट जाते हैं। कई बार इंसान भी अपनी जीवन से हार मान बैठता है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि धीरज का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल रोहित जी, बहुत ही आज बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं आप, धैर्य। कि धीरज की हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उसका कारण क्या है कि जब हम लाइफ में चलते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हमारा कैरियर है या कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं या रिलेशनशिप है, सब जगह हमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है। हमारे सामने अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती है, नेगेटिव आती हैं, जिनका हमें सामना करने के लिए हमेशा धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। जब हम धैर्य पे रहेंगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए धैर्य, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए धैर्य की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी जी, पर आजकल ना लोगों में देखा जाता है कि धीरज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये धैर्य हम कैसे बनाएं, ये समझेंगे आगे मिस्टर गोविंद भादु से, मोटिवेशनल स्पीकर 90.7 बिग एफएम पर। बेक्चा शो में चल रहा है हमारा स्पेशल सेगमेंट बिग सक्सेस मंत्रा पार्ट 2, धुन बदल के तो देखो, रोहित के साथ। 92.7 Big FM। तुम बदल के तो देखो। पर सर, आज के समय में हम देख रहे हैं कि धीरज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है लोगों में। पहले वाला पेशेंस रहा ही नहीं है और बात बात पर इसकी वजह से झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये खत्म क्यों हो रहा है, क्यों पेशेंस नहीं है लोगों में? हाँ, आज युवाओं में हम विशेष रूप से देखें, आज की जो जनरेशन है उसमें धैर्य की कमी है। चाहे वो कैरियर को लेके हो या रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी भी, उसका जो कई कारण है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि दिखावा। हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। दूसरों को देख के हम भी जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं या हम भी दूसरों से वैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज हम मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, वहां पे वास्तविक कुछ नहीं है, लेकिन हम दूसरे लोगों से भी वैसी एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। उसके साथ में हम जल्दी से सफल होना चाहते हैं। उस लोगों की जो चकाचौंध है उसको देखते हैं तो युवा जो है जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं, शॉर्टकट की तलाश करते हैं, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितनी मेहनत है, उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। कोई भी चीज है उसके लिए एक प्रोसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे किसान है, वो किसी फसल को बोता है और बीज, उसकी जो फसल तैयार होती है उसमें 6 महीने का टाइम लगता है। लेकिन जो आज का युवा है वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता, वो जल्दी से फल प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो धैर्य की कमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने। तो अब इस धैर्य को हम बनाएं कैसे? बिल्कुल, इस धैर्य को बनाने के लिए हमें हमारा जीवन में जो है एक स्पष्टता लानी होगी। हम क्या चाहते हैं, जीवन से क्या हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी चीजों को देखना छोड़ना होगा। बाहरी चीजों से हम जिससे प्रभावित हो रहे हैं, चकाचौंध से प्रभावित हो रहे हैं, उसको छोड़ना होगा और हम जो जीवन से चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें उससे जो मिलने वाला है, आउटकम मिलने वाला है, उस पे फोकस नहीं करके उसकी प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं उसमें वो कैसे हम बेटर डाल सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो मैं उसमें कितना अच्छे से इनपुट डाल सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा रोल क्या है, मेरा कर्म क्या है। अगर हम उस पे फोकस कर लेंगे और फल से हट जाएंगे तो हमारा अपने आप धैर्य बन जाएगा। और जब हम अपने इनपुट पे फोकस करेंगे तो हमें अपने आप रिजल्ट मिलेंगे और वो हमें प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा जो धैर्य है धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी।
तो अपनी सफलता पाने के लिए, अपनी मंजिल पाने में धीरज का रोल क्या रहता है, किस तरह का रहता है, इस पर संवाद जारी रहेगा मिस्टर गोविंद बहादुर से, मोटिवेशनल स्पीकर 92.7 बिग एफएम पर बेक्चा शो में। अभी संगीतमय विराम का समय, धुन बदल के तो देखो रोहित के साथ 92.7 Big FM धुन बदल के तो देखो। देखिए वो कहते हैं ना कि धीरज का फल मीठा होता है। अजी मीठा नहीं, बहुत मीठा होता है। आप है आरजे रोहित के साथ 92.7 बिग एफएम है ये, और बेक्चा शो पर बात करें हम बिग सक्सेस मंत्रा की। बिग सक्सेस मंत्रा पार्ट 2 में सब्र यानी धीरज की, सहनशील होने की, क्योंकि सफल होने के लिए बहुत जरूरी है, करियर में भी और जीवन में भी। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए मिस्टर गोविंद बहादुर, मोटिवेशनल स्पीकर। इसको सर थोड़ा सा और डिफाइन करें कि एक युवा जब किसी भी अपनी मंजिल को पाना चाहता है तो उस मंजिल को पाने में उसके धैर्य का कितना बड़ा योगदान है? बिल्कुल, धैर्य का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो मान लीजिए आज बिजनेस कर रहा है और उसने एक टारगेट लिया, या कोई जॉब अचीव करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, और जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एक बिजनेस से एग्जांपल देता हूं जी। आज चारों तरफ एंटरप्रेन्योर खड़े हो रहे हैं और मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूं, नए नए यूनिकॉर्न आ रहे हैं, तो वो देख के प्रभावित होता है कि मुझे एक बिजनेस करना है, लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिसका उसे पहले से पता नहीं है। अगर उसके अंदर धैर्य होगा तो वो उन जो भी मुश्किलें आ रही है, परेशानियां आ रही है, उनको फेस कर पाएगा, उसके लिए प्रिपेयर रहेगा। अब उस धैर्य के लिए उसके पास एक तो बैकअप प्लान होना चाहिए, और ये जो चीजें आ रही है उसके लिए वो प्रिपेयर होना चाहिए। अगर वो उसका माइंड प्रिपेयर रहेगा तो वो उनको फेस कर लेगा, और धैर्य उसका कभी भी खत्म नहीं होगा। अब अगर उसका धैर्य खत्म नहीं होगा, इस धैर्य का यही सबसे बड़ा रोल है, तो वो जिस दिशा में बढ़ रहा है उस पर आगे बढ़ता रहेगा, जो भी वो अचीव करना चाहता है जिस भी क्षेत्र में, उसको हासिल कर लेगा। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। पर क्या है ना कि कई बार ऐसा भी होता है जब हम धीरज भी रख रहे हैं, फोकस भी है, सब कुछ है, पर फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो क्या करें? कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे लास्ट फेज में मिस्टर गोविंद बहादुर के साथ, मोटिवेशनल स्पीकर 92.7 बिग एफएम। आप सुने बेक्चा शो में, आरजे रोहित है मेरा नाम, धुन बदल के तो देखो 92.7 Big FM धुन बदल के तो देखो। न कोई शिकवा, न कोई गिला, न कोई मलाल रहा, संघर्ष भी मेरा बेहिसाब रहा, सब्र भी मेरा कमाल रहा। वाह वाह, क्या बात है रोहित जी। तो सुने आप 92.7 बिग एफएम, मैं हूं आरजी रोहित, ये है बिग चाय। जब हम बात करें बिग सक्सेस मंत्रा पार्ट 2 में सहनशील होने की, और यही जो शेर अभी मैंने आपसे शेयर किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि कई बार कई युवाओं को लगता है कि मैंने सब्र भी बहुत रखा, संघर्ष भी बहुत किया, पर फिर भी सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बात करें हमारे साथ मिस्टर गोविंद बहादुर, मोटिवेशनल स्पीकर। पर कई बार क्या है कि सर कोई व्यक्ति धीरज के साथ में काम कर रहा है, मोटिवेट भी है, फोकस भी है, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सफलता उसे हासिल नहीं होती है। तो कई बार निराशा भी ये हो जाती है कि मैं तो सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में वो क्या करें? बिल्कुल, ये कई बार होता है कि यहाँ पे कहीं वो धीरज गलत तो नहीं है। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि एक दिशा में बढ़ रहे हैं, एक दिशा स्पष्ट है, मोटिवेशन भी है, लेकिन फिर भी मिल नहीं पा रहा है। तो फिर हमें उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं वो देखना पड़ेगा। जो चीज हम काम कर रहे हैं, क्या वो रियलिस्टिक है? क्या उसकी वास्तव में जरूरत है? क्या मैं अपना इनपुट दे पा रहा हूँ? क्या मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, या सिर्फ मैं एक मोटिवेशन से वो काम कर रहा हूँ? अगर मैं उस चीज को देख लूंगा, उसको प्रैक्टिकल देख लूंगा, क्या मेरा वो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन सही हो जाएगी। नहीं तो एक दीवार में सिर भिड़ाने जैसा है कि हम आंख बंद करके और सिर भिड़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल लें, उसका नॉलेज देखें, नॉलेज लें जो हमें चाहिए, और फिर अगर हमें जरूरत है कि ये रास्ता बंद है और हमें चेंज करना है, तो हम उसको चेंज कर लें। जैसे कई बार रोड पे होता है, हम जाते हैं और कहीं वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा रास्ता देखते हैं, उस रास्ते को छोड़ते नहीं है, या मंजिल को नहीं छोड़ते हैं, हम दूसरे रास्ते से उस मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार वहां पे धैर्य का गलत मतलब नहीं निकला जाए, हमें अपनी प्लानिंग को रिवाइज करना चाहिए और फिर रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। अंत में आप धीरज को लेकर के हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, धीरज को यही है कि आज हम रिलेशनशिप में या जो भी कैरियर है वहां पे धैर्य की कमी दिख रही है, तो वहां पे अपने धैर्य को बरकरार रखें, एक चीज पे विश्वास रखें। जैसे गीता का भी संदेश है कि अगर हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, तो अपने कर्म पे फोकस करें और एक दिशा में लगातार बढ़ें। उस
धैर्य के साथ आप बढ़ेंगे तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। जी सर, आपने समय दिया और आज फिर से एक नए टॉपिक पर बहुत जील के साथ में बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद रोहित जी। हाँ जी, तो हमारे साथ है मिस्टर गोविंद भादु, मोटिवेशनल स्पीकर, जिनसे हमारे स्पेशल सेगमेंट बिग सक्सेस मंत्रा पार्ट 2 में हमने आज सीखा सब्र कैसे बनाए रखें और धैर्य का सफलता दिलाने में कितना बड़ा रोल है, कितनी अहम भूमिका है। अजी, जिंदगी में हर चीज रोने से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए सब्र की भी जरूरत पड़ती है। हाँ जी, तो सब्र रखिए अगली मुलाकात के लिए भी, जब हम 15 दिन बाद यानी कि 10 दिसंबर को मिस्टर गोविंद भादु से करेंगे बात बिग सक्सेस मंत्रा पार्ट 3 की भी। तो हर 15 दिन से ये स्पेशल सेगमेंट शनिवार की सुबह 10 से 11 सफल होने के लिए क्या किया जाए, अपनी तैयारी करें हमारी विशेष के साथ और सुनते रहे 92.7 बिग एफएम। आज के लिए आज्ञा दें। आरजे रोहित बिग एफएम मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है, जहां पर आपसे मिलूंगा और कहूंगा धुन बदल के तो देखो। जय हिंद, जय भारत।